आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान उड़ते हुए हवाई जहाज़ में बैठा हो और आसमान से ही गायब हो गया हो? अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। डीबी कूपर नाम का शख्स एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने में पुलिस और जांच एजेंसियां अपने 50 साल खर्च कर चुकी है। 1971 में डीबी कूपर नाम के एक आदमी ने अमेरिकी सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए एक उड़ते हुए प्लेन से $2 लाख की लूट की थी और उसी प्लेन से गायब भी हो निकला था। सालों से पुलिस आज भी कूपर को तलाश रही है। इसी वजह से उसे इतिहास का सबसे रहस्यमयी आदमी कहा जाता है। यह घटना 1971 की है। सूट बूट पहना एक शख्स हाथ में काले रंग का बैग लिए अमेरिकी एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां उसने काउंटर पर जाकर फ़्लाइट का टिकट लिया। टिकट लेते समय उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, जो असल में उसका नाम था ही नहीं। उसे आज भी डीबी कूपर के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि टिकट लेकर वो रहस्यमयी शख्स सीधे अपने फ़्लाइट की ओर बढ़ा। उसके विमान का नाम बोइंग 727 था। उसे हवाई जहाज़ के सबसे पीछे वाली सीट मिली थी। वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बाकी यात्रियों की तरह उसने अपना बैग ऊपर ना रखकर अपने पास ही रखा। विमान जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ा, डीबी कूपर ने अपना खेल शुरू कर दिया। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज़ का टुकड़ा दिया। कहा जाता है कि तब अटेंडेंट को लगा था कि वह कोई बिजनेसमैन है और उसे अपना नंबर दे रहा है। हालांकि अटेंडेंट ने उस कागज़ को ले लिया, लेकिन उसे पढ़ते ही वह सुन्न रह गई। दरअसल उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा था, मेरे पास बॉम्ब है। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपना बैग खोलकर भी दिखाया, जिसमें सचमुच में एक बॉम्ब था। इसके बाद कूपर ने उसे सारी शर्तें बताई और कहा कि विमान को नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और उसमें फिर से ईंधन भरा जाए। इसके साथ ही उसने $2 लाख और 4 पैराशूट की भी मांग की। कूपर की मांग सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट सीधे पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। इसके बाद पायलट ने तुरंत विमान हाईजैक और कूपर की मांगों के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। फिर क्या, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस से लेकर FBI तक को इसकी सूचना मिल गई। हालांकि यात्रियों की जान खतरे में थी, इसलिए अमेरिकी सरकार ने उसकी मांगें मान ली और $2 लाख से भरे बैग उसके पास विमान में पहुंचा दिए गए। लेकिन उससे पहले FBI ने उन नोटों के नंबर नोट कर लिए थे ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि कूपर का असली खेल तो अभी बाकी था। दरअसल कूपर की जब सारी मांगें पूरी हो गई तो उसने पायलट को विमान उड़ाने के लिए कहा। रात का समय था और उसने पायलट को विमान मैक्सिको ले जाने के लिए बोला। उधर अमेरिकी एयरफोर्स ने भी अपने 2 विमान उसके पीछे लगा दिए ताकि लैंडिंग के वक्त कूपर को पकड़ा जा सके। विमान अभी हवा में ही था कि कूपर ने सभी को पायलट रूम में जाने को कहा। साथ ही उसने यह भी हिदायत दी कि दरवाज़ा अंदर से बंद रखा जाए। इसके थोड़ी ही देर के बाद पायलट को विमान में हवा के दबाव में फ़र्क महसूस हुआ। जब पायलट ने बाहर जाकर देखा तो विमान का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने तुरंत जाकर दरवाज़ा बंद किया और कूपर को पूरे विमान के अंदर ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वह हवा में ही विमान से नीचे कूद चुका था। विमान जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। सबको लगा कि अब तो कूपर को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन वह तो पहले ही भाग चुका था। हर कोई यह जानकर हैरान था कि आखिर कूपर ने ऐसा कब किया। यहाँ तक कि उस विमान के साथ साथ चल रहे अमेरिकी एयरफोर्स के विमानों के पायलट को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। कूपर को हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चला। तस्वीर के नाम पर भी उसकी बस एक स्केच है। उसकी असली तस्वीर भी किसी के पास नहीं है और ना ही किसी को यह पता कि वो कौन था, कहाँ से आया था और उसने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, यह सच्ची और रहस्यमय घटना आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।